नीट 2025 दो फेस में होगा। क्या अब नीट की तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या अब किसी का भी नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा? क्या नीट अब महाभारत हो गया है क्रैक करना? जी हाँ, ये सब बातें हम नहीं, स्टूडेंट कह रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं कि नीट महाभारत हो गया है, नीट क्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या है ये सारी जानकारी, इसी के ऊपर स्टूडेंट मैं आपको गाइड करूंगा और इसका एनालिसिस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। नीट 2024 जो है, 2025 जो है, 2024 हो चुका है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा नीट 2025 का, वो दो फेज में होगा। ये जानकारी आप देख रहे हैं, करेक्ट जानकारी आप देख रहे हैं। चलिए एनालिसिस की तरफ बात करते हैं। तो देखिए जरा, ये जो नीट 2025 का एग्जाम होगा, इसके ऊपर जो सूत्र की माने तो सूत्रों के अनुसार जानकारी ये है हमारे पास कि नीट का जो 2025 का एग्जाम है, जी हाँ, ये दो फेज में होगा, जिसके अंदर आपकी फेज वन, फेज फर्स्ट और फेज टू होंगी। या फेज वन फेज टू क्या होती है, ये इसी तरीके से होती है जैसे आपकी जेई के अंदर होता है। जेई के अंदर मेंस होता है पहले आपका, और उसका एडवांस होता है। जी, जैसे दूसरा देख लें, यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम होता है। यूपीएससी का आईएएस का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर प्री होता है और मेन होता है। उसी तरीके से यहां पर भी, उसी तरीके से यहां पर भी दो फेज रख दी गई है। ऐसा सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट के अनुसार ये एग्जाम इस तरीके से होने चाहिए और इसी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा 2025 में। तो देखिए जरा, आपको बता दी जाए, पहला जो एग्जाम होगा, जो रणनीति तैयार की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ये तैयार की जा रही है कि नीट का जो पेपर है वो दो स्टेप्स में, दो चरणों में होना चाहिए। पहला नीट का आपका प्री हो और फिर उसके बाद आपका नीट का जो एग्जाम है एडवांस, यानी कि वो मेंस हो जाए। ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम, ये एनटीए ही इसका पेपर बनाएगा, इसको कंडक्ट कराएगा। और दूसरा जो एग्जाम होगा, दूसरी कोई एजेंसी जैसे सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है, इसके पीछे की रणनीति ये भी बताई जा रही है कि एक एग्जाम आपका प्री जो है वो नीट एनटीए ने कंडक्ट करा दिया, दूसरा सीबीएसई ने, मतलब अलग अलग एजेंसियां इसको जब कंडक्ट कराएंगी तो पेपर लीक होने की जो पूरी तरीके से 100% लास्ट में जाकर जो स्टूडेंट डॉक्टर बनेगा, तो वो अगर एक पेपर के अंदर कुछ जगह पर लीक हो जाता है, कुछ कंडीशंस इस तरीके की बनती है, तो दूसरा एग्जाम जो होगा वो उसे करना भारी पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये, जो स्टूडेंट बेहतरीन होगा, जो बहुत ज्यादा मेहनती हार्डवर्क करने वाला स्टूडेंट होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, तो वो ही इस तरीके से इस एग्जाम को, पहले इसको और फिर इसको क्रैक करेगा और फिर उसके बाद वो दाखिला ले पाएगा एमबीबीएस के अंदर। अब आपको बता दी जाए, यही नहीं, ये बात एक और जानकारी देती है हमें कि पहला जो एग्जाम होगा वो आपका पेन पेपर मोड में होगा। ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, पेन होगा, पेपर होगा, और आपका इस मोड में ये एग्जाम होगा, कॉपी आपको मिलेगी। दूसरा जो ये आपका मेंस वाला एग्जाम होगा, ये माना जा रहा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब दूसरी जानकारी ये है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या पेपर का लेवल भी बढ़ जाएगा? तो ऐसा भी माना जा रहा है कि भाई दो दो होगा तो डेफिनेटली ये बात होगा, पहले इसे क्रैक करना, फिर इसे क्रैक करना। आधे जो स्टूडेंट होंगे, आधे से भी ज्यादा, वो इसी में यहाँ पे फेस में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब मेरी क्या आपको गाइडेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको बता दिया जाए। आपको यहाँ पे देखो, पहली बात, ज्यादा तो आप जानते होंगे, आप क्या राय है, पहली बात आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, ये बात तो हो सकता है कि मैं कहूंगा कि कुछ तो डिफिकल्टी यहाँ पे ऐड होगी, इतना तो मानना है। लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप देखो हार्ड वर्कर स्टूडेंट है, आप मेहनती स्टूडेंट है, तो ये भी आप ध्यान रख लें कि डेफिनेटली फिर भी आप पर, मैं ज्यादा कहूंगा कि आप पे ज्यादा कोई इफेक्ट इस चीज का नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्री भी क्लियर कर लेंगे, मेंस भी देखो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भी वही होगा, क्वेश्चंस भी उसी पैटर्न के होंगे, होगा सब कुछ वही, लेकिन थोड़ा सा लेवल जो है वो दो चरणों में कर दिया गया है। और इसी बेस पे स्टूडेंट ऐसा मान रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा मान रहे हैं कि अब नीट का जो एग्जाम है वो क्रैक करना महाभारत का काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप उसी तरीके से थोड़ी सी और ज्यादा डीप पढ़ाई आप करते, आपको डीप पढ़ाई करने की जरूरत है। उसी क्वेश्चंस को, उसी लाइंस को, किस तरीके से क्वेश्चंस निकल सकता है, उनको डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। और बस आपको तैयार रहना है। इस तरीके की न्यूज अगर आपको देखने को मिलती है, आपको उसी तरीके का माइंडसेट को रख करके यहाँ पे तैयारी करनी है और प्री मेंस की तैयारी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और होपफुली आप बेहतर जगह, अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आप अभी भी नीट निकाल पाने की क्षमता रखते हैं, जैसे आप एक एग्जाम होता है अभी तक,
उसको अगर आप क्रैक करने की ताकत रखते हैं तो वास्तव में आप इनको भी क्रैक करने की ताकत रखते हैं। लेकिन आप पढ़ाई डेप्थ करें, क्योंकि अगली साल से पेपर जो होगा वो आपका डिफिकल्ट बनेगा, ऐसा भी कंफर्म है। और 2 चरणों में हो सकता है, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपको अपनी स्टडी पर फोकस करने की आवश्यकता है। और हाँ, यहां पर यह बात भी ऐड करूंगा कि अगर नीट 2025 का आप नीट 2024 का आप वेट कर रहे हैं कि रिनीट हो जाए, तो उसमें मैं भी आपको कहूंगा कि उसके ज्यादा वेट में आप ना पड़े, उसके भी चांसेस बहुत कम है। आपको नीट 2025 की ही प्रिपरेशन करनी है। और ये जो प्रिपरेशन करनी है, मैंने आपको क्या बताया, आपको डीप पढ़ाई करनी है, डेप्थ में इसको पढ़ाई करनी है आपको। ये बात आपको ध्यान देने वाली है। यहाँ पे आज की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और हमारी गाइडेंस के अनुसार आप रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट।